you to thoroughly understand these concepts in order to construct और structure a sentence। ये जो syntax होता है किसी भी लैंग्वेज का, teach, taught, teaching, teaches, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम इसको कंबाइन करते हैं, चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं और हमारे पास बहुत से सेंटेंसेस बन जाते हैं। बहुत ज्यादा डिक्शनरीज में नाउन्स यूज किए जाते हैं। सबसे जो मेजर पोर्शन है वो नाउन का है। बॉय कॉमन नाउन है क्योंकि पता नहीं चले कि कौन सा बॉय कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है। फवाद या जवाद किसी प्रॉपर शख्स का नाम है या स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। नाउन्स के लिए स्टैंड होते हैं क्योंकि हम लाजमी तौर पर नाउन्स के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं, हम बार बार नाउन्स को यूज नहीं करते हैं तो अवॉइड द रिपीटेशन। तो हम उर्दू में बोलते हैं इसमें ज़मीर आई वी यू दे ही शी, हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, शब्द आते हैं सेंटेंस में। इस नाउन की बजाय हमने किस चीज को यूज किया, इस प्रोनाउन को यूज किया। दैट इज वर्ब, एक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्शन शो करता है, एक्टिविटी शो करता है, स्टेट या हालत बताता है, या हमारे पास पोजीशन या मिल्कियत या ओनरशिप एक्सप्रेस करता है। मेन वर्ब होता है ना, जिसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और इसी तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। एक्शन होते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ जो है ना हमारे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब्स या एक्शन शो करते हैं स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली, या हमारे पास स्टेट को शो करते हैं, या हमारे पास पोजीशन या ओनरशिप को शो करते हैं। V1 V2 V3 everyone, I welcome you to my YouTube channel. This is an important video, this is an important lecture, especially for beginners who want to improve their English language structure, especially the written structure and the spoken structure. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन बिगिनर्स के लिए, उन लोगों के लिए who want to learn English language. इसके लिए this is really an important video and try to watch this video. इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे parts of speech. What are parts of speech? Parts of speech are also called word classes or syntactic categories. ठीक है ना, ये जो parts of speech होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हम जिसके ज़रिए से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्ड्स को अरेंज करते हैं या चेंज करते हैं कि हमें कहाँ पे नाउन्स को रखना है, कहाँ पे वर्ब्स को रखना है, कहाँ पे एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स या प्रीपोजिशंस को रखना है। तो ये जो तरीका होता है, ये जो सिंटैक्स होता है किसी भी ज़ुबान का, किसी भी लैंग्वेज का, इससे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना हम इसको कंबाइन करते हैं, चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं और हमारे पास बहुत से सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो रिमेंबर दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज नाउन डिस्कस करेंगे, इसके बाद प्रोनाउन डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है, या एक आइडिया होगी या क्वालिटी होगी या कोई कंसेप्ट होगी, तो इसको हम बोलेंगे नाउन। ठीक है ना, बट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन इज इट इज एक्चुअली नथिंग बट यूजुअली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। इसके एग्जांपल हमारे पास पर्सन में अलीहा, इकबाल किसी शख्स का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। इस तरह इकबाल भी किसी शख्स का नाम है, शाहजहां किसी पर्सन का नाम है, वेदर दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है, शेक्सपियर दिस इज पॉपुलर, दिस इज प्रॉपर नाउन है। हमारे पास प्रॉपर भी हो सकता है। इस तरह हमारे पास प्लेस में पार्क आ सकता है, किसी जगह का नाम है, फॉरेस्ट किसी जगह का नाम है, सिटी भी किसी जगह का नाम है। चाइना इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ स्पेसिफिक नाम, इट्स अ स्पेशल नाम, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो नाउन हमारे पास प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेसेस के नाम थे। चाइना इट्स अ नेम ऑफ अ कंट्री, यू नो अबाउट दैट। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेम ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, चीजों के नाम होंगे। फॉर एग्जांपल टेबल भी किसी चीज का नाम है, पेन, लाइट, मोबाइल या मोबाइल या मार्कर, इस तरह। ठीक है ना, ये हमारे पास नाउन थे। नाउन हमारे पास सेंटेंसेस में आएंगे लाजमी तौर पर। सबसे लार्जेस्ट जो कैटेगरी है या वर्ड क्लास है वो है नाउन। ठीक है ना, क्योंकि नाउन जो है ना इससे हमारे पास काफ़ी वोकेबलरी डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा डिक्शनरीज में नाउन्स यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब कि इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है वो नाउन का है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ देखें। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो शेक्सपियर जो है ना ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इज अ पॉपुलर पोएट, पोएट भी एक नाउन है, शायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये एक नाउन है। ठीक है, इंग्लैंड भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। ये हमारे पास नाउन्स थे सेंटेंसेस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल वो है द बॉय। तो यहाँ पे बॉय कॉमन नाउन है क्योंकि पता नहीं चले कि कौन सा बॉय कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप इस कहेंगे कि अली या फवाद या जवाद, तो इसको प्रॉपर बन गया। फवाद या जवाद किसी प्रॉपर शख्स का नाम है या स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इसलिए हमारे पास कॉमन नाउन है। पास्ट हिज टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट जो है ना ये हमारे पास इट्स अ नाउन, ये हमारे पास एक नाउन है। इसके बाद हमारे पास जो है ना प्रोनाउन की तरफ हम आएंगे। लेट्स डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज एक्चुअली इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे पास भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप यहाँ देखें ना, इस प्रोनाउन हमारे पास ये नाउन आया हुआ है, इसमें हमारे पास नाउन आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास नाउन्स नहीं होते हैं तो प्रोनाउन होते हैं, और वो प्रोनाउन हमारे पास क्या करते हैं,
वो इन nouns के लिए स्टैंड होते हैं। यहाँ इस वर्ड में भी आपको इस noun की झलक आ जाएगी कि हम इसका मतलब कि ये हमारे पास जब हमारे पास nouns नहीं होते तो pronoun होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लाजमी तौर पर nouns के लिए pronouns यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ओके, let's discuss the definition. Let's look at the definition of this part of speech. A word used in place of a noun is called a pronoun. एक ऐसा word, एक ऐसा लफ्ज जिसको हम एक noun की जगह पर या एक noun के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun, ठीक है ना। हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो noun की जगह पे हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम बार बार nouns को यूज नहीं करते हैं। टू अवॉइड द रिपीटेशन, हम रिपीटेशन भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? pronoun यूज करते हैं, ठीक है। तो pronouns always stand for nouns. सारे nouns के लिए हमारे पास अलग अलग प्रॉपर डिफरेंट pronouns होते हैं और हम वो pronouns यूज करते हैं उन nouns के लिए, क्योंकि हम बार बार pronouns यूज नहीं करते हैं। इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें ज़मीर। एक ऐसा वर्ड जो हम noun के लिए यूज करते हैं या noun की जगह पे यूज करते हैं instead of a word that is used instead of a noun in place of a noun is called a pronoun. याद रखो कि हमारे पास जो pronouns होते हैं, इन pronouns को हम क्या बोलते हैं? substitution words. इन pronouns को हम बोलते हैं substitution words. याद रखो, this is an important word. कि हम क्या करते हैं? हम substitute करते हैं nouns को pronouns के साथ, ठीक है, जिसलिए हम उनको बोलते हैं substitution words. Examples हमारे पास क्या? I, we, you, they, he, she, ये हमारे पास subjective pronouns है। ये सारे क्या है? subjective pronouns है। subjective pronouns से मुराद ये कि हम ये कहाँ पे यूज करते हैं? सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज करते हैं। कहाँ पे? सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज करते हैं, इसे हम उनको बोलते हैं subjective pronouns, या इनको हम बोल सकते हैं personal pronouns. personal pronouns क्योंकि हम हमेशा पर्सन या पीपल के लिए यूज किए जाते हैं। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जितने भी प्रोनाउंस है यहाँ पे 7 प्रोनाउंस, इनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हम इनको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट की पोजीशन पे आते हैं, लाजमी तौर पर एज अ सब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस में, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। हम इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल सेंटेंसेस। अजान इज माय नीफ्यू, तो आप यहाँ देखिए एक्चुअली नीफ्यू, ओके, तो आप यहाँ देखिए इसके बाद हमने ही लगाया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, हमने इसको इस नाउन की जगह पे हमने इस प्रोनाउन को यूज किया है। एंड एवरीबॉडी नोस दैट फॉर मेल वी यूज ही, बट फॉर फीमेल वी डोंट यूज ही, वी यूज शी। हम फीमेल के लिए शी यूज करते हैं और मेल के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ही है। इस नाउन के लिए हमने इस प्रोनाउन को यूज किया, हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, हमने इस प्रोनाउन को यूज किया। ओके, ही इज वेरी क्यूट, इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास शाजा इज माय स्टूडेंट, तो आप याद है कि हमारे पास क्या है? ये नाउन है, इट्स अ नाउन, ये हमारे पास नाउन है, इसम है। बट सेकंड सेंटेंस में आप यहाँ देखिए शी स्टडीज इन ग्रेड 8, यहाँ पे हमने शी यूज किया। अब इस शी से मुराद है कि हमने इस नाउन के लिए इस नाउन की बजाय हमने किस चीज को यूज किया? इस प्रोनाउन को यूज किया। ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हम लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने शी यूज किया। इस लड़की के लिए या इस नाउन के लिए हमने प्रोनाउन को यूज किया, इसलिए हम इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। इसके लिए हमने इस प्रोनाउन को यूज किया। शी स्टडीज इन ग्रेड 8, वो ग्रेड 8 में पढ़ती है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने शी यूज किया। तो जो ही है, शी है, आई है, वी, यू, दे, ये सारे हमारे पास क्या है? प्रोनाउंस है या इसमें ज़मीर है। ओके, आफ्टर दिस लेट्स ट्राई टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमारे पास क्या होता है? वो वर्ब होता है, ठीक है ना। वर्ब क्या होता है? लो द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच एक्सप्रेसेस और शोस एक्शंस, स्टेट्स ऑफ बीइंग और पोजीशन। ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो हमारे पास एक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्शन शो करता है, एक्टिविटीज शो करता है, एक्शंस शो करता है, या स्टेट या हालत बताता है। फॉर एग्जांपल, या हमारे पास पोजीशन या मलकियत या ओनरशिप एक्सप्रेस करता है, या हमारे पास मलकियत भी जाहिर करता है, या ओनरशिप या पोजीशन भी जाहिर करता है, या एक्सप्रेस करता है, या इंडिकेट करता है, या डिनोट करता है। याद रखिए, अ मेन वर्ब हैज 5 मेन फॉर्म्स। हमारे पास जो मेन वर्ब होता है ना, जो इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और इसी तरह एंड फिफ्थ फॉर्म रिस्पेक्टिवली। हमारे पास इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, तो इनको हम शॉर्टली या एब्रिविएट करते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। हमारे पास 5 फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन, गोस, गोइंग। इस तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक,
ड्रिंक्स ड्रिंकिंग, इस तरह टीच टॉट टॉट टीचिंग टीचेस। तो इस तरह ईच एंड एवरी वर्ब हैज 5 प्रिंसिपल और मेन पार्ट्स। जो मेन वर्ब होते हैं ना, तो इन सारे के हमारे पास क्या होते हैं, 5 मेन पार्ट्स होते हैं। इसी तरह एग्जांपल्स हमारे पास है इस वर्ब के, एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। सो गो फॉर एग्जांपल जाना, ईट खाना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, राइट लिखना, हेल्प मदद करना, टीच पढ़ाना, लर्न सीखना। फॉर ये हमारे पास सारे क्या है, एक्शन है। ये सारे हमारे पास क्या है, एक्शन है। तो ये जो जितने भी एक्शन होते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, और ये सेंटेंसेस के रूह होते हैं। दीज आर द बैकबोन ऑफ सेंटेंसेस। ये हमारे पास सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। इस तरह हमारे पास एग्जांपल सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल वर्ब शोइंग एक्शन, ये हमारे पास जो वर्ब है, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास या एक्शन शो करते हैं, या पोजीशन शो करते हैं, या हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग या ओनरशिप शो करते हैं। तो आप यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल ही ड्रिंक्स वाटर, यहाँ पे ये जो वर्ब है वो ड्रिंक्स है, बिकॉज दिस सर्टेन प्रॉपर एक्शन। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, ये एक एक्शन शो करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो है वो है वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो वर्ब होते हैं ये क्या शो करते हैं, स्टेट शो करते हैं या हालत शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए आर, इस आर एम वर्ब्स वर्ड जितने भी वर्ब्स होते हैं सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या हालत या कंडीशन या एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो आर है। फॉर एग्जांपल इस तरह ये एक्शन हो गया, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है फाइनल वो पोजीशन के लिए है या ओनरशिप के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है आई हैव अ बाइक। तो यहाँ ये हैव जो है ना हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन मलकियत। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हमारे पास है शी हैज अ लैपटॉप। तो यहाँ पे जो हैज है ना ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसी मलकियत को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास वर्ब्स या एक्शन शो करते हैं स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली, या हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, या हमारे पास पोजीशन या ओनरशिप को शो करते हैं। बट पीपल लोग ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक्शन होते हैं। नो, एक्शन नहीं शो करते। दिस इज द कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन, दिस इज द मोस्ट accurate definition, precise definition of what a verb basically is. So that was all about verb. ठीक है, और verb के 5 forms होते हैं। सबसे important जो part of speech होती है वो verb होती है। इस तरह हमारे पास इसके 5 parts होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह। तो सबसे important चीज जो है ना वो हमारे पास verb होती है। एक noun, pronoun और verb के बारे में एक lecture. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe to our channel.